धारा, धमकी देना और अन्य तमाम धाराएं मौजूद हैं। और इससे पहले ही अमानतुल्लाह खान ने जो है अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भी भेज दिया था कि मैं पार्टी के सभी पदों से जो है वो रेजिग्नेशन कर रहा हूँ। तो क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, इसके मायने साफ हैं कि आपने 5 बजे आप इस्तीफ़ा देते हैं और उस इस्तीफ़े में आप कहते हैं कि मैं परेशान हूँ और मेरे ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, पार्टी के अंदर से आरोप लग रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि पिछले सरकार के जो घोटाले थे उसको मैंने उजागर किया, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे ही है ये, जैसे 400 करोड़ का घोटाला हुआ और 11 महीने तक मुख्यमंत्री उसको लेकर के बैठे रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं और आपके पार्टी के अंदर के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो ये सारा का सारा मामला है क्या? भ्रष्टाचार किसने किया? आपके ऊपर आरोप किसने लगाए? क्या पार्टी में अंदर ये कोई लेन देन चल रहा है जो आज सामने आ रहा है, तो उस पर आप परेशान होकर के जिस तरह से एसीबी ने सारे छापे मारे आपके ऊपर, और आपको ये मालूम था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ी की है, जिस तरह से उनके बदरनलाव की वाइफ ने ये आरोप लगाए हैं उनके ऊपर, तमाम धाराओं में केस दर्ज हुआ है, तो कोई और नहीं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके परिवार की महिला है। और जिस प्रकार के जिन धाराओं में ये उन्होंने जो कंप्लेंट की है या उन्होंने शिकायत की है, उस पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर के अंदर 354 छेड़छाड़ का मामला है, जो आपने उनके साथ छेड़छाड़ की है, 506 धमकी देने का मामला है, फिर उसके बाद 498 दहेज उत्पीड़न का मामला है, फिर उसके बाद 120 भी षड्यंत्र का मामला है। तमाम इन धाराओं में जो आपके पास आरोप लग रहे हैं और आपके एक परिवार की महिला अगर ये आरोप लगा रही हैं, तो ये मामला बहुत गंभीर है। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी का जो असली चेहरा है, इनके विधायकों का जो असली रूप है, वो आपके सामने निकल करके आ रहा है। लगातार महिलाओं के छेड़छाड़ के मामले, ये पहले भी इनके ऊपर महिलाओं के छेड़छाड़ का मामला लगा था, देश को बांटने के पोस्टर बांटने का मामला भी इनके ऊपर लगा था। लेकिन लगातार ये पार्टी आरोप लगा करके, और केवल कभी पुलिस के ऊपर, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो पूरी तरह से पार्टी बेनकाब हो चुकी है। और ये स्पष्ट हो गया है कि इस पार्टी के अंदर षड्यंत्रकारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कार करने वाले, गरीब महिलाओं से रेप करने वाले, अपने ही परिवार में महिला उत्पीड़न करने वाले, ऐसे नेताओं की भरमार है। और अब अरविंद केजरीवाल जी को जरा सी भी मॉरलिटी हो, नैतिकता हो, पारदर्शिता की बात वो करते हैं, बहुत बड़ी शिक्षा वो लोगों को देते हैं, तमाम राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा करते हैं, और एक के बाद एक इतने लोगों के आज इस आरोप लगने के बाद, एफआईआर होने के बाद, मुझे नहीं लगता कि उनको जरा सी भी अगर शर्म है। लगातार वो जाकर के पंजाब में नॉन रेजिडेंट सीएम जो बन गए हैं, उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, और उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। पहले अपने घर को संभालें, जिस तरह से दिल्ली बर्बाद हो रही है उसको देखने की जरूरत है। अमानतुल्लाह ने